बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 के एक और एपिसोड में खुशामदीद है। सबसे पहले तो देख लें मेरा बैकग्राउंड आपको चेंज नज़र आ रहा होगा और ये असली भी है। ये देखें, असली है, सब कुछ, सारा कुछ असली है। ये असली कुर्सी है, ये एडिटिंग नहीं है, मैंने कुछ मतलब फ़ोटोशॉप नहीं किया, कुछ नहीं, असली है ये झंडा भी है, ये देखें झंडा है, ये सेब है, सब कुछ है। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है, सब लोगों का, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट एंड ऑन अ वेरी हम्बल नोट कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट देख के मुझे नहीं लग रहा था इतनी सारी मैसिव सपोर्ट इतने कम अरसे के अंदर जो है ना वो मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट, यू गाइज आर ब्यूटीफुल। अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि कमेंट्स के अंदर जो है ना वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है और मेरे एनालिसिस को बड़ी रेटिंग दी जा रही है। और मैं मतलब वो जो चंद लोग जो अभी इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू हुए हैं और जिन लोगों को थीम की समझ आ गई है ना, तो वो लोग जो हैं वो लाइक गॉसिप, उनकी गॉसिप में मैं एटलीस्ट आ गया हूँ। दैट्स एन अचीवमेंट नियर मी। अच्छा, कमेंट्स के अंदर जो है ना वो एक मैंने कमेंट पढ़ा और वो कमेंट पढ़ के मतलब मेरी ज़िंदगी बदल गई एक दफ़ा ना। वो ये था कि ये जो आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ढूंढ लीजिएगा ये कमेंट अगर आपको मतलब खुजली हो तो। वो कमेंट ये था कि आपको कितने पैसे मिले ये सब बोलने के। एंड दैट मोमेंट वॉज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज मतलब मेरे एनालिसिस को सुन के या मेरी बात को सुन के एटलीस्ट लोगों ने ये ज़रूर सोचा है कि ये पैसे लेके इस तरह का बोलता होगा। मतलब मुझे लगा कि पैसे लेके ही इस तरह का बोला जाता है, तो दैट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। अच्छा, दूसरा ये है कि वो मतलब मैं तो अब इस इंतज़ार में था कि जो है ना वो मुझे चलो कोई लिफाफा शफाफा कोई छोटा मोटा को ऑफ़र कर दे, चलो मुझे भी कुछ मोटिव कोई स्टांस मिल जाए। खैर ये मैं अपना स्टांस चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आदत है सच बोलने की और अच्छे अच्छे कंपैरिजन्स करने की। अच्छा, दूसरी चीज़, उन लोगों के लिए आज ईद का दिन है जो लोग ये समझते हैं कि अब्दुल्ला ज़ैदी जब भी कैमरे पे आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ ही वीडियो बनाता है। ये उन लोगों के लिए ईद का दिन है। बालो बत्तियाँ ते माई सानू मारो संगला नाल, और अपना खीर पकाएं, मुसाफे करें एक दूसरे को, आपस में प्यार बढ़ाएं, घर गृहस्थी जो है वो अपनी अच्छी करें और अच्छे माहौल के अंदर बैठ के मीठा खाएँ। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगेगा आज अब्दुल्ला ने पीडीएम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है। हालांकि ना मैंने पहले कभी पीटीआई के ख़िलाफ़ बनाई है, ना मैं आज पीडीएम के ख़िलाफ़ बना रहा हूँ। मतलब मेरा जो काम है, जो मेरा थीम है, जिस वजह से मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, आई जस्ट वांट टू मेक गुड कंपैरिजंस इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, ताकि आप लोगों के अंदर जो है ना वो कहीं आप समझ रहे हो कि आप हक पे हैं, और अगर आप हक पे ना हो तो मतलब वो जो है ना आपको आना चाहिए, आपको करीब तर होना चाहिए कंपैरिजंस के। अभी ये आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप चलाने लगा हूँ 5 सेकंड का। आप पहले एक मरतबा इस वीडियो क्लिप को अपनी नज़र से देख लें, फिर मैं आपको अपनी नज़र से दिखाता हूँ ये वीडियो क्लिप ना। ये देखें ज़रा। अच्छा, तो मैंने गिनती भी की है, अगर आप लोगों को सुनाई दी है तो इट्स ओके। गिनना मेरा फ़र्ज़ था, मुझे पता था 5 सेकंड की वीडियो। अब आपने इस वीडियो को दोबारा मेरी नज़र से देखना है। जैसे ही पहला सेकंड गुजरे ना, तो पहला सेकंड गुजरने के बाद जो एक आवाज़ आती है अचानक कैमरे के अंदर से, ये मतलब वीडियो के अंदर से ना, वो मैं इसकी पिच भी बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, वो आवाज़ आपको आएगी, ठीक है। ये अब दोबारा देखें, मैंने दोबारा गिनती की है। अच्छा, उसमें अब आप ये देखिए, उसमें से आवाज़ आई आ की। अब इस तरह की आवाज़ 1947 से 2023, ये कितने सारे साल, 75, 76, 77, 78 साल गुजर गए हैं। इस चीज़ से भी फतवा ना ला देना कि आपको ये तक तो पता नहीं है कि पाकिस्तान की आज़ादी कितने साल हो गए। मुझे ना इतने मतलब मैंने इतने सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, टीवी पे देखे हैं, लाइव देखे हैं, इतना सारा कुछ मतलब मैंने एनकाउंटर किया है मेरी आंखों ने पॉलिटिकली। उसमें मुझे किसी भी जलसे के अंदर ये वाला जोश किसी भी कारकुन में नहीं नज़र आया। उसकी वजह क्या है? ये जोश सियासी जलसे के अंदर आ ही नहीं सकता। ये जोश सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब आपको झंडे की नोक लगती है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ये वो आवाज़ होती है जो निकाली नहीं जाती, निकल जाती है। यहाँ पे मतलब अब जो है वो दोबारा एक दफ़ा दोबारा मेरे कहने पे ये ज़रा वीडियो देखिए, और अब जो मैंने आपको चीज़ मैंने आपको क्लियर की है, ज़रा उसको सामने रख के देखिए। ये मैंने 3 दफ़ा गिनती करनी। अब देखिए आप, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करता हूँ पीडीएम और पीटीआई के जलसों का। पीडीएम क्या है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कुछ इस तरह करके है। पीटीआई स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एवरीबडी नोज दैट। पीटीआई वालों के लिए तालियाँ। अच्छा, उसमें ना मतलब पीडीएम का मैं देख रहा था, वो ये जो अभी आपने जैसे क्लिप देखा कि वो किस तरह से अपने ज़ाती सुप्रीम कोर्ट को फतह करने के लिए निकले हुए हैं। मतलब वो सेंस में आने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, खैर बाद में दरवाजे भी जो हैं वो इसके खुल गए और उन्होंने अंदर जाके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, उधर खैमे लगा लिए। रात को जो है वो तमाम तर जो मौलवी हजरात हैं वो इकट्ठे हो गए
और हलवे की देगें चढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट का जो सहन है वो इस वक्त किसी बड़े से मौलाना की बेटी की शादी का सहन लग रहा है, जहाँ पे हलवे की देगें हैं, मौलवी हैं। और मैं मौलवीज़म को मैं बुरा नहीं कह रहा, आई रिस्पेक्ट दैम। मैं शायद 4-5 साल बाद मैं भी आपको मौलवी नज़र आऊँगा। तो वो मतलब वो वहाँ पे समा ऐसा बना हुआ है जैसे वो पुरानी फिल्मों में नहीं होता था, ये जो हॉलीवुड मूवीज़ बनाता है थॉर की तरह की, और वो फिरौन वाली, और वो जिसमें पुरानी जंगें होती थी, उस तरह खैमे लग गए हैं, बॉन फायर हो रहा है और वो सारा कुछ हो रहा है। फिर जो है वो अंदर मरियम बीबी आ जाती हैं विद न्यू प्लास्टिक सर्जरी, अपने सूट के साथ मैचिंग स्किन टोन उन्होंने कराई है, को 3-3.5 लाख का खर्चा इसके ऊपर आता है। या फिर आप L-ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस भी लगवा सकते हैं। तो वो भी आई और उसके बाद जलसा जो है वो बड़ा फिट चलता रहा। पीटीआई का जलसा मुनज़्ज़म होता है एज़ कम्पेयर टू पीडीएम का जलसा। पीडीएम के जलसे के अंदर आपको ये भेड़ बकरियां नज़र आएंगी, जबकि पीटीआई का जलसा ज़रा मुनज़्ज़म होता है। पीटीआई वालों के लिए एक दफ़ा फिर तालियां। मुनज़्ज़म होता है, उनकी सीटिंग अच्छी होती है, उनके चलने का, मूव करने का अंदाज़ एक ग्रुप की सूरत में जो है वो बड़ा मुनज़्ज़म होता है, एहतजाज से हट के। तो मतलब एहतजाज में तो किसी का भी कुछ भी मुनज़्ज़म नहीं होता। जबकि इसके अंदर जो है वो, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लिप भी देख रहा था, एक वो क्लिप था कि एक वो उससे पूछा हुआ है जो आए हुए हैं ना मौलाना के साथ, जो आए हुए हैं लोग वहाँ से, कीमती बड़े बड़े आइंस्टाइंस जो आए हुए हैं, उनसे किसी पूछा कि यार आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, एंड ही लिटरली वाज अनेबल टू टेल कि वो यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। मतलब वो उसको रीज़न ही नहीं पता थी कि वो यहाँ पे क्या लेने आए हैं, वो किस उस पर आए, क्यों आए हो, मेरे अब्बू का मदरसा है और मेरे अब्बू जो है वो मौलाना के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से मेरे अब्बू ने कहा कि तुम जो है ना वो मौलाना के साथ चले जाओ। व्हाट रबिश। पीटीआई के अंदर एटलीस्ट जो लोग आते हैं दे हैव अ विजन। उन लोगों को, चाहे सही गलत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, देखें मैं दोबारा कह रहा हूँ, ना मैं उस विजन को ठीक कह रहा हूँ ना मैं गलत कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, राय आपको मेरी वही वाली मिलेगी। उनको एटलीस्ट जो विजन दिया गया होता है ना, उनको उस विजन का पता होता है। ऑन द अदर हैंड द पीपल दैट आर रिप्रेजेंटिंग पीडीएम इन दिस प्रोटेस्ट जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो है वो मतलब पीडीएम के जो शामिल कुनिंदा लोग हैं, उन लोगों को ये ही नहीं पता, मतलब उन्हें कहा गया है कि मुफ्त की ट्रैवलिंग मिलेगी, साथ खाना मिलेगा और इस्लामाबाद आपको दिखाएंगे। इन 3 शर्तों के ऊपर जो है ना वो बंदे, उन्होंने ये नहीं पूछा कि भी असी क्यों चल रहे हैं, असी की लैंड चल रहे हैं, कोई सीन कोई चक्कर ही नहीं है। घर उन्होंने बताया कि सैर करने के लिए हम जा रहे हैं। डिफरेंट वहाँ पे जो है ना वो यूट्यूब चैनल्स या डिफरेंट मीडिया चैनल्स जो हैं वो अपने माइक लेके पहुँचे हुए हैं, और हर 5-10 मिनट के बाद ना एक नया लतीफ़ा टेलीकास्ट हो रहा है कि जी वो आप क्यों आए हैं, वो को नई कहानी, आप क्यों हैं जी, मैं तो सर्फ लेने आया था, तो मौलाना ने कहा कि आओ इस्लामाबाद से तुम्हें सर्फ दिलाता हूँ, इस तरह की कोई चीज़ ना। मोटिव की बहुत ज़्यादा कमी है। आप एटलीस्ट जलसे को अगर ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि कल को आपने कैमरों में आना है, आपकी रिकॉर्डिंग्स निकलनी है, आप पे पर्चे होने हैं, आपको जो है वो अंडर ट्रायल लिया जाना है, आपने जो अमलाक का नुकसान करना है, ये बाकायदा तौर पे वीडियोस रिलीज़ होनी है कि इन जो है ये जो वीडियोस हैं इसके अंदर कौन सा बंदा था जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो है वो गेट के ऊपर चढ़ा था, ठीक है, सबसे पहला कौन सा बंदा था जिसने अल्लाह अकबर किया, सबसे पहला कौन सा बंदा था जिसने किसी गाड़ी की शीशे के ऊपर डंडा मार के और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई रिकॉर्डिंग होनी है। मतलब आप क्या समझते हैं कि आपसे 4 दिन पहले 5 दिन पहले जो लोग एहतजाज करके चले गए हैं उनकी वीडियोस तो जो है वो लीक आउट हो गई हैं, और वो जो है वो इदारे उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੀ वारी आई तो कोई रो पे है, ਤੁਹਾਡੀ वारी कुछ नहीं होना, आपकी भी वीडियोज़ निकलनी है। आज नहीं निकलेंगी, 4 साल बाद निकल आएंगी, 3 साल बाद निकल आएंगी, जब खान आएगा तब निकल आएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो होनी है। आप ये सोच के कि हाँ जी हम इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हैं और हम जो है वो क्योंकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं तो इस वजह से हम अमान में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपके रिकॉर्ड्स बनते हैं और आपकी रिकॉर्ड कीपिंग होती है। दोनों पार्टीज़ के जो मुजाहिरीन थे, मैं उनसे मुखातिब हूँ, दोनों पार्टीज़ के जो कुछ आप करते हैं दैट इज़ ऑन द रिकॉर्ड, वो डाटा रखा जाता है। ये अचानक काला रिवो नहीं आता और उठा के ले जाता होता किसी को। आई डोंट नो वो काला रिवो किसका है, वो रेंट का है या क्या सीन है, आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। लेकिन आपको मतलब अपने आप को सिक्योर करना है ना। देखिए सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि आप किसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा ना बने। अगर आप बन रहे हैं तो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट, जस्ट डोंट एवर ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ एनी केओस। डोंट होल्ड अ स्टिक इन योर हैंड, डोंट कवर योर फेस, या बल्कि नहीं, डोंट कवर योर फेस नहीं, कवर योर फेस। आपका फेस मास्क से ढपा हुआ होना चाहिए, पीटीआई वालों के लिए भी, पीडीएम वालों के लिए भी। मुजाहिरा करने का, एहतजाजी मुजाहिरा करने का मैं आप लोगों को फ़न बता रहा हूँ,
ठीक है। आपके हाथ में कोई ऐसी ऑब्नॉक्शियस चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो है ना वो आप किसी कैमरे की पकड़ में आ जाए, ठीक है। अगर आप जो है वो देख रहे हैं, अगर आपने कोई डंडा शंडा मारना है, आप देख लें दाएं में कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ, चुप कर गई हूँ, आराम से कौन से डंडा मारें, अपने ज़मीन को जो है ना वो मुतमईन करें कि ठीक है जी पैन असी अमलाक का नुकसान भी किया कर लें। इस वीडियो का मैसेज आप लोगों को थोड़ा सा मिला जुला लग रहा होगा, मतलब आप समझ नहीं आ रही। मैं आप लोगों को बेसिकली ना वीडियो के एंड में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है जो मैंने आज आप लोगों को डिलीवर किया, वो ये किया कि अव्वल तो आप कोशिश करें कि आप किसी एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा ना बने। अगर आप बन रहे हैं तो आप ये याद रखें, आप रिकॉर्ड के अंदर आ रहे हैं, आप कैमरा के अंदर कोड हो रहे हैं, आपको इंसानी आंखें देख रही हैं, आपको पुलिस वाले देख रहे हैं, आप किसी कैमरे में नहीं आ रहे, वो 10-15 मशकूक तरीन बंदे सामने खड़े करके और वो उनकी गिनती करा लेंगे। तो इस चीज़ से ना आप बचें। आप जब भी मुजाहरे में जाएं हैंड सैनिटाइज़र अपना लेके जाएं, साथ मास्क लगा के जाएं, डंडा फोल्डेबल लेके जाएं जो आपकी शर्ट के अंदर छुप सके, मिर्चों वाला स्प्रे लाजमी लेके जाएं। अगर कोई ऐन मौके पर आपको पकड़ने की कोशिश करता है आप उसको 2-4 स्प्रे करके तितर हो जाएँ, ठीक है। थीम आप लोगों को पिछली वीडियोस की तरह भी समझ आ गई होगी। आई जस्ट ट्राई टू एमलगमाइज बोथ एंटरटेनमेंट एंड द मैसेज दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू पीपल। थीम आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उम्मीद है पिछले पैगामों की तरह भी ये पैगाम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिएगा। बेल आइकन का बेसिकली एक मकसद होता है, वो ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो कोई आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन अलग से आ जाएगा, मेरा खाता आ जाएगा कि भाईजान अब्दुल्ला 9.0 बार किसी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया बिल्कुल शीशे के पास खड़े होके। तो मैं पहले सोच रहा था ये पार्ट में कट कर दूंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कट कर दूंगा। कोई नहीं, मोटरसाइकिल ही अल्लाह माफ़ दे कोई। तो बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और आपके कमेंट ये कुछ भी ना करें, आप सब्सक्राइब भी ना करें, मैं आपको कह रहा हूँ ना करें। आपका जो कमेंट है ना वो इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है कि आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। मैं आने वाली चंद वीडियोस में से कोई एक वीडियो ना सारे के सारे कमेंट्स के ऊपर कर रहा हूँ और उनमें से जो सबसे अच्छे और सबसे क्रिटिक और सबसे ज़्यादा हेट स्पीच वाले कमेंट्स होंगे मैं बाकायदा उनको डिस्कस कर रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।